हेलो गाइज, वेलकम टू फ्रता क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइज हम बात करने वाले आज एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2021 के बारे में, जो 12 अप्रैल को जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुई थी और थर्ड शिफ्ट के अंदर उन तीनों एग्जाम के अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आपकी आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। और आप सब लोगों को पता है एसएससी सीएचएसएल की एग्ज़ाम 12 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है। ओके, तो गाइड इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, जिससे कि आपको इस वीडियो से फायदा मिल सके। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये जितने भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे सबके सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है गाइज, बच्चों के द्वारा भेजे गए क्वेश्चन है, जो आपको आने वाली एग्जाम के अंदर मदद मिलेगी इन क्वेश्चन से। ओके, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो एग्जाम के अंदर पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो एग्जाम में पूछा गया था कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की बात की गई है तो 1 मई 1897 को कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। ओके, अगले क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री कौन है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री की बात की गई है तो नरेंद्र सिंह तोमर अपना राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा नरेंद्र सिंह तोमर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जो एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि तेलंगाना हाईकोर्ट की प्रथम महिला चीफ जस्टिस कौन बनी है, तो हिमा कोहली अपना राइट आंसर हो जाएगा, जो तेलंगाना हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार साल 2019 में राज्य में आने वाले सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में कौन से राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश, जिसकी कैपिटल की बात करेंगे लखनऊ इसकी कैपिटल है। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री है और आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है। यह भी आपको पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश के बारे में। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया 71 ईयर्स टेस्ट द जर्नी टू ट्राइफ इन ऑस्ट्रेलिया पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है आर कौशिक। आर कौशिक के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। बुक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है और आगे आने वाले एग्जाम के अंदर भी पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन की पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक की बात की जाए तो महात्मा गांधी जी अपना करेक्ट आंसर होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है एएमआर का पूर्ण रूप क्या है। एएमआर की फुल फॉर्म के बारे में पूछा गया था, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग एंटी माइक्रोबाइल रेसिस्टेंस अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन जो पूछा गया था कि 2020 के आंकड़ों के अनुसार टेस्ट मैच में सर्वाधिक कप्तानी करने वाले खिलाड़ी कौन है, तो सर्वाधिक कप्तानी करने वाले खिलाड़ी की बात की गई तो विराट कोहली 60 मैचों में कैप्टन बन चुके हैं टेस्ट के अंदर, और महेंद्र सिंह धोनी भी 60 मैचों में कैप्टनसी कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। सरयू नदी के किनारे जो शहर बसा हुआ है वो है अयोध्या। अगला क्वेश्चन है दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो दूध के अंदर लैक्टोस शर्करा पाई जाती है गाइस। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ओके, और गाइस अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो टेलीग्राम पर एक चैनल हमारा, उसको ज्वाइन करें। वहां पे आपको सभी प्रकार की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, जिससे कि आपको एग्जाम के अंदर मदद मिलेगी। ओके, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग शनि अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि महाराष्ट्र की किस झील को 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया है, तो महाराष्ट्र की जो झील है उसका नाम है लोनार झील, जिसको 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया गाइस। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो ये गाइस ये क्वेश्चन भी रेलवे जो एनटीपीसी की एग्जाम चल रही है उस एग्जाम के अंदर भी बहुत बार पूछा जा चुका है और फिर से रिपीट हुआ है, वो भी एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के अंदर। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, अप्रैल मई में हुआ था, 1917 के अंदर किया गया था।
अगला क्वेश्चन कि काजू उत्पादन के कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो उस मिट्टी का नाम है बलुई, दोमट और तटीय रेतीय मिट्टी होती है जो काजू उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। अच्छा क्वेश्चन है गाइस ये भी। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि टेम्पररी फाइल्स का एक्सटेंशन क्या होता है? तो इसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .tmp। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में कितने भारतीय मिशनों को खोलने की मंजूरी दी है? तो ये 3 अपना करेक्ट आंसर होगा। 3 भारतीय मिशनों को खोलने की मंजूरी दी गई है, तो 3 अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर केरल के किस जिले की है? अच्छा क्वेश्चन है, मतलब स्टेट का नाम तो दे चुका है कि केरल है, लेकिन केरल के कौन से जिले की बात की गई है? तो कोट्टयम अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कि जनवरी 2021 में किसे भारतीय निर्वाचन आयोग में उपचुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो उमेश सिन्हा को किया गया है, तो उमेश सिन्हा अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, उस जगह का क्या नाम है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं? तो गाइज उसको विहार कहा जाता है जिसके अंदर बौद्ध भिक्षु रहते हैं। फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा गया कि ध्वनि से अधिक वेग को क्या कहा जाता है? तो उसको सुपरसोनिक स्पीड कहा जाता है गाइज। इजी क्वेश्चन है ये भी। ये अच्छा क्वेश्चन है कि बर्डी और ईगल यह दो शब्द के स्केल से संबंधित है, तो गाइज ये गोल्फ से संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि दिसंबर 2020 में किस बैंक ने रुपए सेलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो यह सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया 2020 के अंदर दिसंबर में। ओके, तो गाइज अब हम बात करने वाले हैं सेकंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुई थी एसएससी सीएचएसएल, उस एग्जाम के अंदर कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे और बच्चों के द्वारा भेजे गए थे, तो उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट है कि पंबन आइलैंड किस राज्य में स्थित है? पंबन आइलैंड की बात की गई है तो ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है, तो तमिलनाडु अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पहलवान कौन है? तो ये क्वेश्चन आपको सब लोगों को पता है, तो क्या होगा राइट आंसर? साक्षी मलिक अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1955 में किया गया था विधि आयोग का गठन। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश अमृतराज किस खेल से संबंधित है? तो ये टेनिस खिलाड़ी है, टेनिस खिलाड़ी से संबंधित है प्रकाश अमृतराज। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था एग्जाम के अंदर, रेणुका झील कहां पर स्थित है? तो रेणुका झील की बात की गई तो हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो है लक्षद्वीप। ओके गाइस, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और यूके के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास होता है? तो भारत और यूके मीन्स की यूनाइटेड किंगडम के बीच अजय वॉरियर युद्धाभ्यास होता है गाइस। अगला क्वेश्चन है कि बीआरओ ने चार धाम परियोजना के तहत किस राज्य में सुरंग का निर्माण किया है? तो उत्तराखंड के अंदर सुरंग का निर्माण किया गया है बीआरओ के द्वारा। बीआरओ क्या है? बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन है गाइस, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व अर्थव्यवस्था में कौन से स्थान पर है? तो भारत विश्व अर्थव्यवस्था में 5वें स्थान पर है गाइस। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था कि एमनेस्टी उपन्यास के लेखक कौन है? तो अरविंद अडिग इसके राइट आंसर हो जाएगा, जो एमनेस्टी उपन्यास के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन है कि मुर्शिदाबाद नगर को किस मुगल शासक ने स्थापित किया था? तो यह किया गया था मुगल सम्राट अकबर के द्वारा मुर्शिदाबाद को स्थापित किया गया था। अगले क्वेश्चन देखिए, अगला कि अप्रैल 2020 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये संजय कोठारी को नियुक्त किया गया, तो संजय कोठारी क्या होगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस चलते हैं अगले क्वेश्चन की, बिना टाइम वेस्ट किए हुए अगला क्वेश्चन देखिए, सरकार द्वारा कितनी SAR, बात करेंगे SAR क्या है? स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट, वॉट्स पर किलोग्राम के मोबाइल फोन बनाना वैलिड है, तो कितने हैं?
तो गाइज बताइए, कमेंट करके बताइए कितने हो गए। अगर आपने एग्जाम दिया है तो बताइए। तो गाइज ये होगा 1.6। 1.6 अपना राइट आंसर होगा। ये 106 नहीं होगा, 1.6 है गाइज। ओके, अगला क्वेश्चन है कि उबंटू। उबंटू क्या है? उबंटू की बात की गई तो फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है उबंटू। आप सब लोगों को पता होगा उबंटू के बारे में। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कि कौन सा मेला गुजरात में लगता है? तो उस मेले का नाम है माधवपुर मेला, जो गुजरात के अंदर लगता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि गॉस किस भौतिक राशि की इकाई है? फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है गॉस के बारे में। तो चुंबकीय प्रेरण की इकाई है गॉस। अगले क्वेश्चन की ऋषि कुल्या नदी किस राज्य में? ऋषि कुल्या नदी की बात की गई तो ओडिशा राज्य के अंदर स्थित है गाइस ये। तो ओडिशा अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है नागुलेश्वरम मंदिर किस देश में है? तो ये श्रीलंका में आता है गाइस। और श्रीलंका आपको पता है नीचे की तरफ है, जो एक छोटा सा दिखाई देता है मैप के अंदर। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था कि कंप्यूटर में जब सिस्टम इनपुट पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देता है तो उसे क्या कहते हैं? तो गाइस उस समय क्या हो जाता है? हैंग हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? हैंग। अगला क्वेश्चन कि प्याज का रंग लाल किसके कारण होता है? अच्छा क्वेश्चन है। अगर बच्चों को नहीं पता है तो इसका आंसर जरूर रोग मीन्स की गलत करके आए होंगे। तो प्याज का रंग होता है एंथोसायनिन की वजह से लाल होता है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया सेकंड शिफ्ट में एग्जाम के अंदर कि सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के किस अनुच्छेद के, संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत रेड लगाई जाती है? तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान के आर्टिकल 32 के तहत रेट लगाता है गाइस। तो आर्टिकल 32 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो गाइस बात करेंगे अब थर्ड शिफ्ट के बारे में। थर्ड शिफ्ट के अंदर जो एसएससी सीएचएसएल की जो एग्जाम हुई है, उस एग्जाम के अंदर जो कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो बच्चों के द्वारा भेजे गए हैं, उनके बारे में हम लोग एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट है भारत में सूरजमुखी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? भारत में सूरजमुखी का सर्वाधिक उत्पादन होता है कर्नाटक राज्य के अंदर। तो कर्नाटक क्या होगा? अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है आरआरबी एनटीपीसी के अंदर भी, और एसएससी सीएचएस में पूछा गया कि 1857 की क्रांति के समय मुगल शासक कौन थे? तो बच्चों को पता है मुगल शासक उस समय बहादुर शाह जफर थे, जिनको रंगून भेज दिया गया था। अगला क्वेश्चन कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? गाइस ये क्वेश्चन भी हमने बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में। तो फिर से रिपीट हुआ है तो नर्मदा नदी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इस बार रिपीट कहां पे हुआ है? वो हुआ है कहां पे? एसएससी सीएचएसएल में। मीन्स कि एनटीपीसी का एसएससी सीएचएसएल में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपने एनटीपीसी के जो जितने भी क्वेश्चन का हमने एनालिसिस किया था, अगर आपने अच्छे से देखा है उन वीडियो को, तो एसएससी सीएचएसएल में आप का जो एग्जाम होगा, उस एग्जाम के अंदर इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे डेफिनेटली, जो रेलवे एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए थे। बात करेंगे फिक्की की स्थापना कब की गई थी? तो 1927 में की गई थी। ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर चुके हैं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए कि जनवरी 2021 में भारत के प्रथम फायर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? ये भी गाइज हम क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के अंदर। और कहां पे डिस्कस कर रहे हैं अभी? एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के अंदर। तो ओडिशा क्या होगा? अपना राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम फायर पार्क का उद्घाटन ओडिशा राज्य में किया गया है। अगला क्वेश्चन की कोशिका की खोज किसने की थी? बच्चों वाला क्वेश्चन है कि रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर गाइज आपने रेलवे एनटीपीसी एग्जाम का एनालिसिस अच्छे से देखा है तो आप एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स जरूर लेकर आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि कुष्ठ रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। ये हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है मंटी टॉम्बी सिंह, जिनका अगस्त 2020 में निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित है? तो गाइज वो फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि केरल में 1959 में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगा था? तो अनुच्छेद था 356, आर्टिकल 356 के तहत 1959 में राष्ट्रपति शासन लगा था।
अगला क्वेश्चन पूछा गया कि झारखंड में कौन सा जलप्रपात है, तो हुंडरू जलप्रपात कहां पे है, झारखंड के अंदर आता है, तो झारखंड अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस की बात की गई तो प्लॉटर, तो प्लॉटर ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ढाका मैराथन 2021 में 4th रैंक किस भारतीय खिलाड़ी की लगी, तो 4th रैंक पर जो भारतीय खिलाड़ी थे वो था जिगमेट डोलमा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि अजंता की गुफा में कुल कितने मंदिर हैं। अजंता की गुफा की बात की गई तो टोटल मिला के 30 मंदिर है, मंदिर बोल दो मठ बोल दो, तो वहां पे कितने हैं, 30 हैं। अगला है कि एलिसा टेस्ट किस रोग की जांच हेतु किया जाता है, ये क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, अलग से वीडियो बनाया हुआ है और वैसे भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एनालिसिस के अंदर, रेलवे एनटीपीसी के अंदर। तो एलिसा टेस्ट की बात की गई है तो HIV की जांच हेतु किया जाता है एलिसा टेस्ट। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एलिसा टेस्ट जांच किया जाता है किसके लिए, HIV के लिए। ओके, तो गाइज ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे SSC CHSL एग्जाम के लिए, जो 12 अप्रैल को जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा गाइज। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको आगे आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट एनालिसिस के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।